हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स गोल पे। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी के साथ मैथ की क्लास में। ये मैथ की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जाम के लिए, जो कि अभी आप लोगों का हाल ही में होने वाला भी है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हम लोग हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, ताकि आप लोगों के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो हो जाए, क्योंकि एडवांस लेवल पे आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो हमने परसेंटेज की क्लास में पिछली में बेसिक लेवल से हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग बेसिक का जो कि परसेंटेज में हमने क्लियर किया था वो देख लीजिए। इसके बाद ये क्लास आप लोगों को शायद और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसके पहले हमने क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसी में एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा और उसी टाइप का है, पहली क्लास से रिलेटेड, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास देखी है तो उन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हम रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे आज। तो यहाँ पे लिखा है एक संख्या का 15% 45 है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, जो हमारी क्लास पहले देख चुके हैं, कि एक संख्या का 15% 45 कैसे लगते हैं। तो हम मान लेते हैं एक संख्या वो हमारी क्या है, x है। ठीक है, हमने जो संख्या थी दी गई है उस संख्या को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, अब कहा गया है उसी संख्या का 15% 45 है। तो x माना है हमें, x का कितना प्रतिशत लेंगे, 15% लेंगे। तो का हटाते थे तो हमने कहा था 15 लिखेंगे, प्रतिशत हटाते थे तो हमने कहा था बटे में 100 लगाते थे, और बराबर में कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। ये हमने आपको पिछली क्लास में करना सिखाया था। एक संख्या बोला गया है तो उसको हमने फिलहाल के लिए x लिख लिया है, उसी संख्या का लगा है तो हमने गुणा लगा दिया। 15% तो 15% को हटा के 100 लगा दिया। कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ, तो हमने बराबर में 45 लिख दिया है। तो पूछा गया है उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, वह संख्या निकाल लेते हैं जो संख्या की बात हो रही। जब हमारे पास वह संख्या आ जाएगी तो उस संख्या का हम 60% आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हमने उस संख्या को x मान लिया, तो इस x का मान निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, फिर हम उसका 60% निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, x बराबर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें उधर ले जाइए। तो हमने कहा था कि जो नीचे होगा वो ऊपर जाएगा, यानी 100 आपका ऊपर आ जाएगा और ये 15 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, यही तो हमने आपको बताया था। तो इसको काटिए, यहाँ पे 15 कम 15 आ जाएगा और 15 3 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 3 का 100 से गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो जो आपकी संख्या होगी वो आपकी 300 आ जाएगी। ओके, हमने आपको फिर से समझा दिया कि किसी संख्या की बात होगी तो आपको मान लेना कि वो संख्या x है, उसका 15% का है, तो गुणे में 15/100 कर देना है, बराबर में 45 लिख देना है। फिर जो नीचे होगा वो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 45 के गुणे में जाएगा, और जो ऊपर गुणे में होगा वो आपके नीचे आ जाएगा। तो 15 कम 15, 15 3 45 आ जाएगा, और 3 का 100 से गुणा करेंगे तो 300। तो आपकी संख्या आ चुकी है वो 300। अब इसकी संख्या का 60% बोला गया है। हमने आपको किसी संख्या का प्रतिशत निकालना बताया था। तो अब क्या करना होगा, इसी संख्या का, यानी हमें क्या करना होगा, इस 300 का, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, 300 है, इस 300 का कितना निकालेंगे हम, 60%। तो 300 का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60% लिखेंगे। अब आपको बता रखा है कि 60 है और यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगा देंगे। ओके, तो ये 2 जीरो हम काट देंगे, 60 का 3 से गुणा कराएंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। तो उसी संख्या का जो बात कर रहे थे जिसकी, उसी संख्या यानी 300 का 60% आपका 180 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी संख्या का 15% 45 था, 60% कितना होगा, 180 होगा। तो ये क्वेश्चन जो हमने कराया है वो आपकी पिछली क्लास से संबंधित था। इसके आगे हम आज अपना टाइप 2 पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पे दो संख्याओं की लिखा है, x जो है y का 20% है, यानी एक संख्या x है वो y की कितनी प्रतिशत है, y की सिर्फ 4 से 20% है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद बोला गया है तो y x का कितने प्रतिशत होगा। यहाँ पे बोला गया है x जो है y का 20% है, तो अब पूछा गया y जो है वो x का कितने प्रतिशत होगा। उल्टा क्वेश्चन कर दिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की और y की हम यहाँ पे वैल्यू मान लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, जो हम यहाँ पे सबसे पहले x और y की वैल्यू मान लेंगे। आप लोगों को एक बात और बता दें, कभी भी आपको प्रतिशत बढ़ाना हो या घटाना हो, कहा जाए कि एक संख्या है दूसरे की 50% है, तो हम पहली संख्या को 100 मान लेंगे और वो दूसरे की 50 है, तो दूसरे की 100 का 50 करेंगे तो 50 ही आएगा। तो देख लीजिए, मान लें अगर हम एक संख्या 100 मान लें तो इसका अगर हम 50% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो कितना आएगा
हमारा 50 ही आएगा। तो अगर आपको संख्या मानना है तो आप 100 मानिए। 100 मानने से क्या होगा, जितना कहा जाएगा अगली संख्या उतना ही कर देना है, ना ही आपको बढ़ाना है नहीं करा घटाना है, बस जितना कहा जाए कि एक संख्या का 40%, तो आपको 100 मान लेना है और 100 का 40 ही होगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। बोला गया x जो है y का 20% है, किसका, y का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y को मान लेंगे कि y हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, हमने y को मान लिया 100 है। अब बोला गया कि y का 20% x है, यानी x जो है y का कितना है 20%। अगर हम y का 20% निकाल दें तो हमारा x आ जाएगा। तो y हमारा 100 है और 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो हमने आपको बता भी रखा है। तो ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी जो कि हमने आपको मानना बताया हुआ है। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर से बोला गया है x जो है वो y का 20% है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y को मान लेना है। तो हमने मान लिया y 100 है। अब हम कहेंगे x जो है 100 का 20% है, y ना कह के 100 कहिए। तो 100 का 20% है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो वो 20 ही आएगा। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है तो जो y है वो x का कितने प्रतिशत होगा, y x का कितने प्रतिशत होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जिसकी बात हो वो आप ऊपर लिखिए और जिसके साथ का या से लगा हो उसको नीचे लिखिए। किसकी बात करी जा रही, y x का कितने प्रतिशत है। तो y की बात हो रही है तो y कितना है आपका 100 है, इसको 100 लिख लीजिए। और जिसके साथ लास्ट में का लगा हो या से लगा हो उसको आप नीचे लिखिए। यानी कितना नीचे लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि x का बोला गया तो x कहाँ पे लिखिए, नीचे लिखिए। और गुणे में कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, आपका प्रतिशत आ जाएगा। क्या करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 का 100 से गुणा करा लीजिए तो 500%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। बोला गया था x जो है y का 20% है, तो हमने y को 100 माना तो हमारा x हो जाएगा 20। फिर बोला गया है कि y x का कितने प्रतिशत होगा। तो जिसकी बात करी जाए वो ऊपर लिखिए, जिसके साथ का और के लगा उसको नीचे कर दीजिए। तो y की बात करी गई तो y की वैल्यू 100 थी तो हमने इसको 100 ऊपर लिख दिया। x का बोला गया तो जिसके साथ का लगा है यानी x के साथ लगा है तो इसको हमने कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया। गुणे में 100 लगा दिया प्रतिशत का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, उनको देखते हैं तो शायद ही आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी की 150% है, यानी पहली संख्या दूसरी की कितनी होगी, 150। तो अगर हम क्या करें दूसरी की, तो हमको क्या करना होगा, दूसरी को मान लेना है। दूसरी को हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और कहा गया है जो पहली संख्या है वो दूसरी की 150 है, तो दूसरी 150 ही हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दूसरी देख लीजिए कितनी हो गई थी, 20 हो गई थी। y का 20% था तो 20 ही तो आया था। इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या होगी वो कुछ नहीं होगा, आपका 150 ही होगा। ये आपका कहने का मतलब है। दूसरी का 150% है तो हमने सबसे पहले दूसरी मान ली वो 100 है। अब दूसरी का 150 निकालेंगे तो 150 ही आएगा, तो पहली हमारी क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अब बोला गया है तो दूसरी संख्या पहली की कितने प्रतिशत है। यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात हुई है, दूसरी संख्या की। तो जिसकी बात पहले हो आप उसको ऊपर लिखिए। तो यानी दूसरी संख्या यानी क्या ऊपर लिखेंगे, हम 100 ऊपर लिखेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी संख्या है। और फिर बोला गया पहली की, इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या आया है, की आया हुआ है। का, की या से आ जाए उसको आपको नीचे लिखना है। तो पहली के साथ आया तो पहली 150 है, इसको नीचे लिख दीजिए। और गुणे में आप क्या करिए, 100 लगा दीजिए, आपकी संख्या बता देगी कितना प्रतिशत है। हमने आपको बताया था प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 आएगा और ये 5 3 15 आएगा। बचेगा कितना आपका, 2 गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा। और बटे में कितना रहेगा, 3। तो हमने 200/3 को आपको लिखना बताया था कल, तो 66 सही 2/3% कह सकते हैं, या फिर 66.66% कह सकते हैं। ये आपका आएगा अगर आप 3 को 200 से डिवाइड करेंगे। तो इसको आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है, अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो यहाँ पे आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के तरीके से, और आपको टफ भी नहीं पड़ेगा अगर आप 100 मान के करते हैं तो। यहाँ पे लिखा है a b का 50% है, किसका, b का। तो सबसे पहले आप b को मान लीजिए। तो हमने b को मान लिया कि b हमारा कितना है, 100 है।
अब इस 100 का वो 50% होगा, तो जितने प्रतिशत होगा आप उसको उतना कर दीजिए। तो a को हम कर देंगे 50। ओके, ऐसे करना है। b को 100 माना, अब 100 का 50% निकालोगे तो 50 ही आएगा, ना माने तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100 का 50% हटाएंगे, 100 लगाएंगे और ये 100 कट जाएगा तो ये देखिए 50 ही आएगा। तो 100 का 50% 50 आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला गया है कि b जो है वो a का कितने प्रतिशत है, किसकी बात हुई पहले, b की, तो b वाला आप ऊपर कर दीजिए, यानी आपको b ऊपर कर देना है। और किसके साथ का लगा है, a के साथ लगा है, तो आपको a नीचे कर देना है और गुणे क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। तो b की वैल्यू आपकी 100 दी हुई है, a की वैल्यू आपकी 50 दी हुई है और गुणे में कितना कर देना है, 100% कर देना है। तो ये 50 से कम 50 आएगा, 50 दूना 100 आएगा। 100 को 2 से गुणा करा लीजिए तो आपका आ जाएगा 200% आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद हम प्रतिशत वृद्धि पढ़ेंगे, कितना बढ़ा दिया जाए, a का 20% कम है, ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इतने प्रतिशत है, फिर अगली बार पढ़ेंगे a का 20% या a जो है b से 10% कम है, b a से 40% ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत कम है, इनको हम टाइप नंबर 3 में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए इतना ही।